देखिए गाइस, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सबसे पहली बात है तो हमने क्या बताया था कि लॉट ऑफ एलिमेंट अरेंज इनटू रो एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर शेप, यानी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट को रो और कॉलम में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस पे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, आप उस पर जाके देखेंगे। अब आगे की बात हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया था कि मैट्रिक्स का सिर्फ सेंसिव होता है कि लॉट ऑफ एलिमेंट को अरेंज करना रो और कॉलम में, और कुछ नहीं करना। तो इसी बात को हम लोग ध्यान पे रखते हुए मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाह रहा है कि अगर आपके पास 24 अगर एलिमेंट है, 24 अगर एलिमेंट है और बोला जाए कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रो और कॉलम में लिखने के लिए। हम एलिमेंट नहीं देख रहे हैं, हम एलिमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं सिर्फ क्या 24 एलिमेंट है, डिफरेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है। सिर्फ आपसे मैं पूछ रहा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रो और कॉलम में। क्यों? क्योंकि उसने खुद बोला ना, मैट्रिक्स ने क्या बोला है कि लॉट ऑफ एलिमेंट को रो और कॉलम में सिर्फ सजाते हैं। तो हम इसको कितना सजा सकते हैं, किस किस फॉर्म में सजा सकते हैं, क्या क्या रो रख सकते हैं, क्या क्या कॉलम रख सकते हैं। तो पहला आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि 8 बाई क्या लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिखेंगे 8 बाई 3, क्या लिखेंगे बोलिए 8 बाई 3, यानी 8 रो होगा और 3 क्या होगा कॉलम। आपको कल मैं बताया था कि पहले रो होगा उसके बाद क्या होगा कॉलम होगा। या आप लिख सकते हैं 3 बाई क्या लिख सकते हैं 8, यानी 3 कॉलम और 8 क्या लिख सकते हैं रो। या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 बाई 6 लिख सकते हैं। या यहाँ पर 6 बाई क्या लिख सकते हैं 4। या लिख सकते हैं 24 बाई 1 2, या 2 बाई क्या लिख सकते हैं 24। या लिख सकते हो 24 बाई 1, या लिख सकते हैं 1 बाई 24। यानी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी इस रूप में, इस फॉर्म में, इस रूप में, इस फॉर्म में, इस रूप में, इस फॉर्म में हम 24 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही क्वेश्चन पूछा क्या अगर आपके पास, अब देखिए अगला यहाँ पे सेंस आ रहा है कि अगर आपके पास अगर इस 24 एलिमेंट की जगह पर अगर 13 एलिमेंट रखा जाए, कितने एलिमेंट रखा जाए 30 एलिमेंट रख दिया जाए, 24 एलिमेंट की जगह पर 13 एलिमेंट को रखा जाए, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है रो और कॉलम में लिखने की। तो आपकी पॉसिबिलिटी होगी, हम जान रहे, आप बताएंगे 1 बाई 13 हो सकता है या 13 बाई क्या हो सकता है 1, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो ये क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कि एलिमेंट को सिर्फ हम लोग को क्या करना है सजाना है। बस में आ गया। अब देखते हैं आगे, ये तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या अकॉर्डिंग टू, देखिए अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि आपके पास क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपको बोल देता है कि थर्ड, यहाँ पे थर्ड थिंकिंग के ऊपर डिफिनीशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर बोल देगा क्या कि आप मैट्रिक्स का क्या दीजिए एग्जाम्पल दीजिए, एक मैट्रिक्स का क्या दीजिए एग्जाम्पल दीजिए। तो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए तब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स का नेम देंगे ए और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे और अपने मन से 4 6 2 3 0 1 कुछ भी लिख सकते हैं और कोई भी रो और कॉलम यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल इस मैट्रिक्स की रो कितनी होगी 2 होगी, यानी 1 रो 2 रो, और कॉलम कितना 1 2 और यहाँ पे कितना होगा 3। अगर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल के लिए बोला तो सिर्फ माइंड में आपको ये रखना है कि हमको रो और क्या रखना होगा, उसमें कॉलम रखना होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखना होगा। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं, अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर आपके सामने आता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 8 9 6 ए बी, कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आप इसमें रख सकते हैं। तो अब इसका रो कितना होगा आप ही बता दीजिए, 1 रो होगा 2 रो होगा 3 रो होगा, तो रो लिख देंगे। कॉलम कितने की 1 और 2 होगा, तो 2 बाई 3 बाई क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो आपको अभी क्या बोला गया कि एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे दिए, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग के ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर आप बोल दें कि आप 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए सिर्फ 2 बाई, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या था, सिर्फ आपको एक मैट्रिक्स लिखना था।
तो सिर्फ एक मैट्रिक्स लिखना था, तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम उसमें क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, और कोई भी एलिमेंट उसमें देख सकते हैं। क्लियर बात है। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि आपको कोई रो और कोई कॉलम नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है, 2x2, यानी 2x2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। हाँ, एलिमेंट के लिए आप क्या है, इंडिपेंडेंट है। एलिमेंट के लिए आप क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट थे, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है, बट इसमें और इसमें अंतर यही है कि यहाँ रो और कॉलम के लिए भी इंडिपेंडेंट थे, एलिमेंट के लिए भी इंडिपेंडेंट थे, बट इसमें आपको क्या कर दिया गया, रो और कॉलम के लिए क्या कर दिया गया, बाहन दिया गया। नहीं कि आपको 2 रो ही लिखना होगा और 2 ही क्या लिखना होगा, कॉलम लिखना होगा। इस उसके ऊपर आप एग्जांपल दे सकते हैं। एलिमेंट आपके यहाँ पर फ्री रखी गई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A B C D, तो 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 1 कॉलम हो गई, 2 कॉलम हो गई कि नहीं। तो 2x2 का, या आप इसी तरीके से दूसरा आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं अपने मन से। आप 1 1 भी आइडेंटिकल नंबर भी डाल सकते हैं, या अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं 0 0 0 0 भी लिख सकते। ये 2x2 का है, कोई भी एलिमेंट लिखा जा सकता है, बट रो और कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। यहां पे कुछ और, लेकिन अगर 5वीं के ऊपर लिखे, अगर यहां पर 2 बाई क्या बोल देता है, 3, 2/3 के ऊपर आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2/3 का। यहां क्या बोला, 2/2, यहां क्या बोला, 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम। समझ में आ रही बात। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम है, तो 1 2 3 कर देंगे, और यहाँ 4 5 और क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। यानी कि 2 रो हो गए और 3 1 2 और क्या हो गया 3, तो 2 बाई क्या हो गया 3 हो गया। समझ में आ रहा है। अगर आप एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, आइडेंटिकल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, A और A लिख सकते हैं, यहाँ B B लिख सकते हैं। देखिए, तो 1 आपका रो हो गया, 2 रो हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 क्या हो गया, कॉलम हो गया। समझ में आ रही बात। तो कह रहा है, फिर से वापस आते हैं इसके ऊपर। इसमें क्या बोला गया, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया कि मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए। तो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल आप इस सोच के लिए देंगे, हम उसमें रो और क्या लिखना, कॉलम, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देनी, क्या देनी होगी, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। समझ में आ रहा बात। और उसमें एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि सिर्फ 2x2 का ही मैट्रिक्स लिखो, एलिमेंट कुछ भी डाल सकते हो। यहां पर कुछ भी था, अब यहां पर सिर्फ आपको 2x2 लिख दिया गया, तो 2x2 बना दिया। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सेम क्वेश्चन है, यहाँ 2x2 का है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2/3 का बनाओ। तो 2/3 का हमने बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, एलिमेंट आप कुछ भी रख दिए। अब देखिए, इसी के ऊपर हम आते हैं, इसी बात को रखते हुए अगर यहाँ पे देखिए एक अलग चीज आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कह रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल रहे हैं कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, फ्री है, 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, फ्री है, ठीक है। बट कह रहा है क्या, इसके अंदर की जो एलिमेंट है, इसके अंदर की जो एलिमेंट है, यानी एलिमेंट बोले तो A, अगर A एलिमेंट है तो इसकी पोजीशन भी होगी I और क्या होगी, J होगी। उसके बाद बोल रहा है क्या कि जो 2x2 का जो एलिमेंट आप भरेंगे उसके ऊपर हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बट उसकी जो पोजीशन होगी, जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसकी जो पोजीशन होगी I और J, दिस इज पोजीशन ऑफ द रो एंड पोजीशन ऑफ द कॉलम, उसकी सम करके, इस सम करके 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रही है। कह रहे क्या, उसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन का सम कीजिए और 2 से क्या कीजिए, डिवाइड के, इस रूप में हमको देना होगा। बस समझ गया। तो चलिए, तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट अपने मन से हम लिख सकते हैं, A यहाँ पे आइडेंटिकल नंबर भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 और 4 भी लिख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट भी लिखा जा सकता है। बट आइडेंटिकल एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, पोजीशन तो एक ही होगी ना, 1 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1 1 होगा, इसका 1 2 होगा, इसका भी क्या होगा, पोजीशन तो सेम ही होगा।
पोजीशन तो कल बताया ना, प्रीवियस वीडियो में बताया गया। पोजीशन मतलब क्या, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, यहाँ पर क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये 2 2 के ऊपर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ पाएंगे तो ये क्या है 2 1 पर है, ये क्या है 2 2। पोजीशन सबकी डिफरेंट होगा, एलिमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन पोजीशन क्या होगा एक ही होगा। तो कह रहे हैं क्या कि आप एलिमेंट कुछ भी लीजिए, बट 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, एलिमेंट कुछ भी लीजिए, लेकिन जो एलिमेंट लेंगे उसकी पोजीशन इसके हिसाब से होना चाहिए, बस उसको ये चाहिए। तो अब यहाँ पर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से आ रहे हैं, ए आई जे अगर बोल रहा है तो आई प्लस जे यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब चले इसकी अगर बात करें, ये 1 1 की बात करें, दिस इज आई एंड दिस इज जे, आई एंड जे, तो यहाँ 1 + 1 बाई क्या होगा, इस रूप में होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिखे, या तो इसको आप ऐड करके 2 से क्या कर दिए डिवाइड कीजिए तो 1 है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 2 लिख रहे हैं तो दिस इज आई एंड जे, तो इस फॉर्म में लिखना हमको है, तो 1 + 2 बाई क्या हो जाएगा 2, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 1 लिखते हैं तो 2 + 1 बाई 2 लिखेंगे, 2 + 1, क्योंकि i प्लस जे बोला है तो i ये हो गया, j ये हो गया। अब इसकी वैल्यू 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 2 2 2 इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, कटेगी तो कितनी आ जाएगी 2। अब इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या 2/2 का लिखो, बट एलिमेंट इसके हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी इस पोजीशन की वैल्यू कितनी आ गई 1, इस पोजीशन की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, इस पोजीशन की वैल्यू कितनी आई 3/2, इस पोजीशन की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये उठा के यहाँ पे आपको क्या करना है, रखना है। किसको उठा के रखना है, इस चीज को जो वैल्यू है इसको उठा के आपको क्या करना है यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अगर आप चाहें, आप सोच रहे हैं क्या कि आइडेंटिकल नंबर की जो पोजीशन की वैल्यू आई, क्या उसी तरीके से आपके पास डिफरेंट एलिमेंट की पोजीशन होगी, सेम होगा, सेम होगा। देखिए आप निकाल कर, ए आई जे यहाँ पर है तो i +